अगर यही जगह पे पूरा नो लोड है, यहाँ पर जीरो लोड है, जैसा बारिश हो गया, पूरे ट्रिप हो गए, पूरे लाइंस पूरे गिर गए, जो भी हो गए, तो हर एक जगह पे वैसे हो गया बोलो तो इनकमिंग अपने को सोर्स जो है ये 130 kV के बदल में 140 kV आता। तो क्या करना पड़ता है, ये 16 को यहाँ से कम करके 12 पे लगाते हैं, तब क्या होता, यहाँ पर 35 हो गया, यहाँ 16, ये 140 होने से यहाँ पर क्या हो गया 35 kV हो गया। तो क्या करते हैं, ये 16 पे है ना, तो इसको 12 पे ला लिया तो 33 kV या 33 kV हो जाता है। ठीक है, टैपिंग का मतलब समझ गए ना, टैपिंग ऐसा नहीं रहता अंदर का, आपको समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ, समझ गया थोड़ा बहुत, बहुत समझ गया सर। टैपिंग रिमोट में भी कर सकते हैं या मैनुअल, यहाँ पर मैनुअल भी कर सकते हैं। मैनुअल इसमें कॉइल्स भी रहते हैं, ये जो मोटर रहता है, ये मोटर से टैप का जो है, इससे वहां से रिमोट में ऑपरेट करे तो ये ऑपरेट होता है। अरे कुछ भी नहीं होता, पैर रखो, कुछ भी नहीं होता, कोई बात मैं होना है यहाँ पर, मुझे बोल के करो जो हाँ और ये जो है हाथ से भी घुमा सकते हैं, अगर रिमोट में नहीं हुआ, अगर कुछ प्रॉब्लम आया, इलेक्ट्रिकली नहीं हो रहा तो मैनुअली यहाँ पर ऑपरेट भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक रॉड भी रहता है रेजिंग के लिए, कम करने के लिए। यहाँ पर अब ये जो है 33 kV का है ना, इसलिए अगर 33 रेवोल्यूशंस करे तो 1 टैप चेंज होता है। यहाँ सर ऑटो नहीं होता, ऑटो करते, ऑटो नहीं हुआ, अगर पावर नहीं है अपने पास, इमरजेंसी करना कैसे करते हैं, ये एसी से काम करता है, डीसी से काम नहीं करता। ठीक है, ब्रेकर जो है ऑपरेशन, ब्रेकर का ऑपरेशन जो है डीसी से होता। एसी और डीसी का मतलब भी आपको मैं समझाता हूँ, अगर आपको टाइम है तो बाद। अच्छा, कोई मुझे बता सकते हैं एसी 3 फेस वोल्टेज कितना रहता? 440 सर। 440 कितने केबल्स रहते हैं उसको कनेक्शन? 3 और 4। ओके, ये 440 वोल्ट वोल्टेज जो है ना, लाइन टू लाइन कैसे मेजर करते हैं सर? लाइन टू लाइन, लाइन टू लाइन। अरे तुम थोड़ा साइड पे रहो तो सिंगल फेस वोल्टेज कितना रहता? सिंगल फेस हाँ उतने रहता वोल्टेज ना सर? भाई 220 रहता है सिंगल फेस। सिंगल 220 ना। डीसी सिंगल फेस कितना रहता? डीसी 3 फेस कितना रहता? डीसी 3 फेस कितना रहता वोल्टेज सर? 220 और ये डीसी 3 फेस वोल्टेज यार कितना रहता? सर रिक्वायर्ड सर 3 फेज नहीं कर सकते हैं सर, ऐसे करते डीसी को। डीसी 2 फेस कितना रहता? 220 सर। 3 फेस कितना रहता? सर नहीं होता सर, नहीं होता, क्यों नहीं होता? रिक्वायर कर सकते हैं सर, कर सकते पूछो हैं। यार, डीसी में खाली पॉजिटिव और नेगेटिव होता, वहाँ 3 फेस 4 फेस नहीं रहते, खाली 2 ही रहते वहाँ पर, एक जो है पॉजिटिव, एक जो है नेगेटिव। और एसी में क्या है? फेस न्यूट्रल। एसी में फेस न्यूट्रल, 3 फेस बोले तो 3 फेस एक न्यूट्रल, 3 फेस सिस्टम बोले तो 4 वे 3 फेस सिस्टम, सिंगल फेस बोले तो 2 वे सिंगल फेस सिस्टम। डीसी में क्या रहता है? खाली 2 ही वे रहते, कहाँ भी रह जाओ दुनिया में, कहाँ भी जाओ 2 ही रहते, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहता बस, वो भी 220 रहता, 440 नहीं रहता। Now this one is capacitor bank. Come on guys. Yes, move fast. ये नहीं, ये बड़ा ले। Yes, 19, बड़ा bank. हमारे पास इसका पावर, इससे हमारे को पावर सफिशिएंट नहीं हो रहा है। ये 16 MVA का था, ये निकाल के वो 31 पॉइंट हाँ बेचने का, लेने का है तो ले लो, 1 करोड़ में, 1 करोड़ फिगर पे बेच देंगे। वो अलग से डाल दो। चलो साठ लगा दी। चलो all of you come forward. Sari is having a lesser, थोड़ा छोटा वॉइस है, आप सामने आए तो आप सबको सुनाई पड़ता। आपका वॉइस थोड़ा नीचे बढ़ जाता है। सर मुंडे कर सकते हैं। The end of the substation, the
capacitor tanks are installed. In series. Capacitor in series. In shunt in general. ऐसे इंशन To compensate the main purpose is to compensate the reactive power. Yes. That's why they are installed. In capacitor, two connections, series connection, shunt connection. Shunt connection is mostly employed. parallel. Shunt means parallel. So for improving voltage profile, power factor. That's why multi-purpose. Suppose there are in three bases there are 21 capacitor banks. Suppose any 2 or 3 capacitors stops working. For example, stops working. Any 2 or Any 2 or Any 3, 1 or 2 or 3, let it be. there is some residual voltage. That means there is some less profile. That will be overcome by using the target. Residual voltage. में कुछ प्रॉब्लम हो गया एक एक पेज के साथ साथ है यहाँ पर 3 7 7 7 21 आउट ऑफ 21 1 or 2 or 3 ఏమి ఫెయిల్ అయితే రెసిడ్యువల్ వోల్టేజ్ కొద్దిగా ఉంటుంది సిస్టంలో ఆర్బిటీ ఓవర్కమ్ చేస్తుంది. और इसमें जो है रेसिडुअल वोल्टेज ऑलरेडी टोल्ड यू ना जैसे वोल्टेज आर रिएक्टिव पावर देयर विल बी रिएक्टिव पावर इट विल रिड्यूस द रिएक्टिव पावर एंड दिस वन इज आरबीटी दैट वन इज एलसीटी ఆర్బిటీ both are RVTs react रेसिडुअल वोल्टेज रेसिडुअल वोल्टेज ट्रांसफार्मर RVT लिख लीजिए आप नोट कर लीजिए Note down that one, RVT. अभी काम आता है भाई पड़े रहते डाल दो उसमें RVT रेसिडुअल वोल्टेज ट्रांसफार्मर सर दोनों ट्रांसफार्मर पैरेलल में है. पैरेलल में है दोनों. हैं पैरेलल ऑपरेशन सर. ऑपरेशन ट्रांसफार्मर ऑपरेशन. ट्रांसफार्मर्स तो पैरेलल में रहते हैं ट्रांसफार्मर्स पैरेलल में रहते हैं हर एक जगह पे सीरीज में तो कभी सर नहीं आउटपुट नहीं सर आउटपुट सीरीज में कभी भी नहीं रहता पैरेलल में रहता है सर आउटपुट जो है दोनों पैरेलल है और अलग अलग है सर. आउटपुट जो है सीरीज आउटपुट जो है सीरीज यहाँ पर आने के बाद में अलग है। नहीं सर यहाँ से जो डिवाइड हुआ है मतलब कि हर जगह का एरिया कैसा. अब यहाँ पर 2 ट्रांसफार्मर्स हैं वी आर हैविंग 2 ट्रांसफार्मर्स and that one is HV and this one is LV side. Here we are looking is LV breaker, this one is, and that one is also one another LV breaker. And from this one we are having LV isolator because here, yeah, excuse me, here we are using the isolator towards at LV side. We are naming this one as LV isolator. This one, okay, the first one here. What you are seeing is LV isolator. From this isolator we are giving the power to 33 kV bus. Okay, in case if there is any problem in single transformer we will shut down the transformer, we will make it off and then we will supply from one transformer also ఇది ఒక బస్ సెక్షన్ అది ఒక బస్ సెక్షన్ అది ఒక బస్ కప్లర్. as we are using the bus coupler for both the buses. If we are having work in this section, if something is happening here and some clamp is melted or some jumper is broken, then we will open that bus section isolator on the top side and then we will continue the supply at that side and we will do the work here. Okay, transformers are kept in parallel only. These are 33 kV feeders. These are 130 kV feeders, transformers, capacitor bank. And here what is this one? What is this one? Lightning arrestor. And what about this one? Who told lightning arrestor? Current transformer. This is lightning arrestor. స్పేర్ లిమ్స్ Come and see. What is this one? స్పేర్ లిమ్స్ లైక్ సార్ ब्रेकर लिंक यार. ब्रेकर. क्या बोला मैं? ऊपर नीचे देखो बोला कनेक्शन. तू अकेले क्यों घूम रहे है. But travel, this isolator is kept near bus side. So it is a bus isolator. For what I will call this one is 33 kV Chevella bus isolator. No, यहाँ पर तो
ट्वेल्व लगा बोल के अलग नहीं बनाते वो, यहाँ पर लगाया बोल के मैं बोल रहा हूँ इसको 33 kg ट्वेल्व का बस एक्सेलेटर। वो जो है 33 kg ट्वेल्व का लाइन एक्सेलेटर। और ये जो है ये रॉड टाइप है, डबल पोल है, डबल ब्रेक है। ये ऊपर देखिए एक बार, यहाँ पर कहीं को रोका रहता हूँ। ये जो है डबल ब्रेक है, पाइप टाइप रॉड टाइप बोलते हैं। और वो जो भी है डबल ब्लेड है, मगर वो क्या है डबल ब्रेक है मगर ब्लेड टाइप है वो। ये जो नाइफ टाइप रॉड टाइप बोलते हैं उसको ब्लेड बोलते हैं, नाइफ टाइप बोलते हैं। और वहाँ और सिंगल ब्लेड भी रहता है अपने पास यहाँ पर। वो जो है ना, हाँ, for each and every line in the while entering into the substation there will be a